300 साल पुराना है ये आइडिया। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। क्या है एडम स्मिथ का वो मंत्र? आज के दौर में भारत एक से बढ़कर एक आविष्कार कर रहा है। भारत अब मॉडर्न भारत बन रहा है। तो वहीं आज हम बात करेंगे एडम स्मिथ के बारे में। एडम ने अर्थशास्त्र के उस महीन सूत्र को पकड़ा जिसने आज भी दुनिया की इकोनॉमी संचालित हो रही है। ये सूत्र था मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह का सिद्धांत, यानी कि सरकारी नियंत्रण से मुक्त निजी कंपनियों को अपने दम पर फलने फूलने देने की थ्योरी। आज नए नए आइडियाज लाए जा रहे हैं जिससे कि देश और तरक्की करे, देश और मजबूत हो। भारत को किस तरह से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जा सके। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पूरा करने के लिए 300 साल पुराना आइडिया है। वो क्या है, आइए जानते हैं। यह आइडिया जुड़ा है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले अर्थशास्त्री एडम स्मिथ से। एडम ने अर्थशास्त्र के उस महीन सूत्र को पकड़ा जिससे आज भी दुनिया की इकोनॉमी चल रही है। एडम स्मिथ का फ्री मार्केट का सिद्धांत, मुक्त बाजार अथवा फ्री मार्केट आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव है। अब सवाल यह है कि बाजार किससे मुक्त होना चाहिए। इसका सीधा सा जवाब है सरकार की गैर जरूरी दखलंदाजी से। आइए जानते हैं कैसे। स्मिथ इस बारे में कहते हैं कि मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां स्वार्थ की वजह से होती हैं। जब एक व्यक्ति अपना स्वार्थ वश कोई काम शुरू करता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, तो वो उसे पूरी ताकत से करता है क्योंकि इस बिजनेस में उसका पैसा दांव पर लगा होता है और इसी स्वार्थ की वजह से व्यापार का जोखिम उठाता है और उसमें मुनाफा कमाता है। सरकारों की जिम्मेदारी पर स्मिथ तर्क देते हैं कि सत्ता को देश में एक स्थिर कानून का राज और संतुलित माहौल बनाने पर ध्यान देना चाहिए जहां व्यवसाय सुगमता से संचालित हो सके। बता दें 1990 के बाद विदेशी कंपनियों के लिए भारत ने दरवाजे खोले। पिछले साल पीएम मोदी का एक बयान भी काफी सुर्खियों में रहा था। पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार खुद इंटरप्राइजेस चलाए, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में ना ये आवश्यक है ना ये संभव रहा। इसलिए मैं कहता हूँ गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार का काम गरीबों के लिए भोजन के बारे में सोचना, उनके लिए घर और शौचालय बनाना, उन्हें पीने का साफ पानी दिलाना, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, सड़कें बनाना, छोटे किसानों के बारे में सोचना है। ये मेरी प्राथमिकता है। एडम स्मिथ भी जब देशों में लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वे जनता के लिए इसी बेसिक फ्रेमवर्क को मुहैया कराने पर जोर देते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि बाजार में एक अदृश्य शक्ति काम करती है। ये शक्ति ही बाजार में मांग और पूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखती है और निवेशक को पूंजी का बेस्ट रिटर्न देती है। इस थ्योरी का मानना है कि बाजार ऑटो करेक्ट करता है। स्मिथ मानते हैं कि बाजार में उत्पादक, उपभोक्ता और कामगार के अपने अपने हित होते हैं। इन तीनों के हितों के टकराव और सामंजस्य से बाजार चलता है। तो वहीं अदृश्य शक्ति का इस सिद्धांत कितना जरूरी है, इस बात से समझा जा सकता है कि भारत की सरकार ने 2025 में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में इस अदृश्य हाथ को एक अहम कारक माना है। भारत सरकार की 2019-20 की आर्थिक समीक्षा कहती है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की भारत की महत्वाकांक्षा बाजार के अदृश्य हाथ को मजबूत करने के साथ ही भरोसे की ताकत को शक्तिशाली बनाने पर निर्भर करती है। इस अदृश्य हाथ को व्यापार समर्थक नीतियों को बढ़ावा देकर ताकतवर बनाया जा सकता है जिससे कि ये सपना पूरा हो सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।